गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जफर इकबाल। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड एसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रीजनिंग का टॉप लेवल का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे और भी करते रहेंगे। तो इसमें आज का जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन लाया गया वो काफ़ी दमदार और मज़ेदार तरीके से लाए हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज आई थिंक 27वां क्लास है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जरा एनालॉजी के क्वेश्चन को गौर करिए कि कैसे इसको बनाएंगे। कि अगर ढांचा का संबंध चित्र से है, यानी फ्रेम का संबंध पिक्चर से है, ठीक है, तो बाइंडिंग का संबंध किससे होगा? तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बुक का। यानी ढांचा जो बनता, फ्रेम रहता वो चित्र का, तो जिल्द किसका रहता है भाई? तो किताब का या पुस्तक। किताब या पुस्तक या बुक, जो बोलिए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इसको एक बार ट्राई भी किया करिए। जैसे क्वेश्चन हम लगातार बना देते हैं, इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको एक बार खुद से पहले पॉज कर दीजिए वीडियो, खुद से एक बार देखिए, समझिए। बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन आप देखिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिलेट करें कि 6 से 72 हो गया, तो 72 डबल है 36 का। तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर करने पे 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 कर दें, 6 दूना 12 का 2, कैरी किया 1, 3 दूना 6 और 1 7, 72। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में गुना 2 कर देंगे तो 16 दूना 32 होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 32। योर आंसर विल बी 32। तो ये क्वेश्चन को ना जब हम बना देते तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन आपको एक बार खुद से तैयारी करना, देखना है कि भाई वीडियो को पॉज करिए, बनाइए। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, अब लिखा हुआ बी ए सी के, बी ए सी के बैक को लिखता है के सी ए बी, यानी फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में कर दे रहा है। तो एम्पटी को लिखना है, यानी देखिए के को यहाँ लिखा, सी को यहाँ लिखा, ए को यहाँ लिखा, बी को यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। वाई टी पी यहाँ नहीं है, वाई टी पी नहीं है, वाई टी पी नहीं है, तो आपका जवाब डी हो जाएगा। ऐसे पूरा हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद एम होगा, उसके बाद ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मजेदार होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है। तो सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसे देख करके बनाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अगर बी यू सी के ई टी को लिखता है ए सी टी वी बी डी जे एल डी एफ एस यू। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या किया, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 को लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक के बदला दो आ रहा है, एक के बदला क्या आ रहा है? दो आ रहा है। तो जरा गौर करिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2, इसको लिख दिया 1 और 3, यानी इससे एक पहले 1 लिखा और इसके बाद एक 3 लिखा। उसी प्रकार देखिएगा तो U से पहले T होता है और U के बाद V होता है। C से पहले B होता है, B D, C के बाद D होता है। K से पहले J होता है और K के बाद L होता है। E के बाद E से पहले D और E के बाद F होता है। P से पहले S और T के बाद U होता है। तो L से पहले क्या होता है मेरे भाई? तो L से पहले K होता है और L के बाद M होता है। तो KM सब जगह पे ऑप्शन में दिया है, KM सब जगह। O से पहले N होता है और O के बाद P होता है, तो NP, KM नहीं है, सॉरी यहाँ पे है, देखिएगा। अब इसको पूरा हम बना ही दे रहे हैं यहाँ पे लिख करके, LOCAL। एल से पहले के होता है और एल के बाद एम होता है। ओ से पहले एन होता है और ओ के बाद पी होता है। सी से पहले बी, बी और सी के बाद डी होता है। ए से पहले बी और बी के बाद सी होता, ए के बाद बी होता है। यहाँ पे ए से पहले जेड होता है और ए के बाद बी होता है। ठीक है, और एल से पहले के होता है और एल के बाद एम होता है। तो के एन पी, के एम एन पी नहीं है, के एम एन पी नहीं है, के एम एन पी, के एम एन पी। उसके बाद क्या होना चाहिए? पी बी, तो पी बी है, यहाँ भी पी बी है। उसके बाद डी बी होना चाहिए, उसके बाद डी बी है, उसके बाद जेड बी होना चाहिए।
तो जेड भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉल किसी का आ रहा है, देख लेते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, बाद में कॉल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यहाँ पे 43, 53, 73 और 63 है, तो अलग कौन है, ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन आउट, जो अलग है उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो 43, 73, 53 और 63, 63 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है खुद से और वन के अलावा। तो प्राइम नंबर यहाँ पे आपका 63 नहीं, क्योंकि 63 3 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बचना, बचा लेना, टालना, ये सब क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है। ये सब जो है सिनोनिम्स है, बचना बचाने की बात कर रहा है, लेकिन ये जो है अटैक करना, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि GIJM, जी का मतलब 7 हुआ, आई का मतलब 9, जे का मतलब 10, एम का मतलब 10। तो यहाँ से आप प्लस कितना हुआ 2, यहाँ से आप +1, उसके बाद +3, यहाँ पे सी का मतलब 3, ये 5 हो गया, 6 हो गया और 9, प्लस कितना हो गया मेरे भाई 2, प्लस कितना हो गया 1 और प्लस कितना हो गया 3। ये दोनों एक जैसा हुआ, 2 1 3 2 1 3। यहाँ पे देखते हैं तो एल का मतलब 12, ये हो गया 13, ये हो गया 15 और ये हो गया 18, सॉरी ये 14 होता है, ये हो गया 14, ये हो गया 15 और ये हो गया 18। यहाँ से आप +2 और यहाँ से आप +1 और यहाँ से आप +3। यहाँ पे 20, 18, 16 और ये 19। यहाँ से आप +2 तो हो रहा है, यहाँ से -2 हो गया और यहाँ से आप +3। तो अलग कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में +2 +1 3, +2 +1 +3 हो रहा था, इसमें +2 -2 +3 हो रहा है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है और रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, येलो अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बेसिक कलर है, कलर या प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर है, RGB, RGB, RGB क्या होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये प्राइमरी कलर, ये प्राइमरी कलर नहीं है। नेक्स्ट है फ्राइडे, क्या बोल रहा है, यदि 5 दिसंबर 1992 को रविवार था, 5 दिसंबर 1992 को रविवार था, देखिएगा अगर 1992 को संडे है तो 93 में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर है, फरवरी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मंडे, एक साल में एक दिन बढ़ता है, 94 में हो जाएगा ट्यूसडे, 94, उसके बाद 95 में हो जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, और 96 में क्योंकि लीप ईयर है 2 दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, फ्राइडे हो जाएगा। योर आंसर विल बी फ्राइडे, आपका जवाब फ्राइडे होगा। इसका मीनिंग क्या समझिए, यदि आज संडे है तो 1 2 3 4 5 6 7 में फिर संडे होगा, यानी संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 7 दिन में सेम डे हो जाता है, ठीक है। तो अगर 8 दिन बाद बोला, सपोज आज संडे है, बताइए 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम 8 में 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचा 1, तो इसमें एक दिन बढ़ जाएंगे। अगर आप बात कर रहा हो संडे में, बताइए कि 51 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 51 डेज, तो 51 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, रिमाइंडर 2, यानी संडे में 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मंडे ना होकर के ट्यूसडे हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आज संडे है तो इसमें 365 दिन, यानी एक साल के बाद कौन सा दिन होगा, साल 365 दिन का होता है और 366 दिन का होता है। साल कितना दिन का, 365 और 366 दिन का होता है। अगर 365 दिन मानते हैं तो 365 में अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 बचा, यानी अगर वो नॉर्मल ईयर है तो एक दिन बढ़ेगा, नॉर्मल ईयर है तो एक दिन बढ़ेगा, नॉर्मल ईयर है तो एक दिन बढ़ेगा।
और नॉर्मल डे नहीं है, जैसे फरवरी 1996 में 2 दिन का होगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। एक साल में 1 दिन बढ़ता है, लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम किया। इसमें क्या होगा? तो MAGE, MAGI, MAGA, तो ये दोनों सेम है। जेड, जे के बाद ए के बाद जेड है, ए के बाद आई है, तो पहले 4 होगा फिर 3 होगा। तो 4 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 जगह पे है। उसके बाद मैक्जी ई और आई में, तो पहले ई आएगा यानी 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। आपका जवाब आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये एज पर डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी डैश टी टी एस डैश डैश एस, हाँ यहाँ पे अगर एस लगा दें और यहाँ पे टी, फिर यहाँ पे टी, यहाँ पे एस, देखिएगा TST 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 बन जाएगा। TST 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 का हो जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए STTS। STTS का ऑप्शन है क्या? तो STTS ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम स्पीड चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम स्पीड में निकालना है। स्लोली बताएंगे कोई फायदा नहीं है भाई, जल्दी बनाना है, टाइम बचाना है। अगर इसमें हम 6 से 7 हो गया, मल्टीप्लाई 1 + 1 कर दे तो भी चलेगा। अगर हम कर दें इसका +1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का 25 से 41 हो जाएगा, +7 से 49 हो जाएगा, +9 9 81, 81 में 90 जोड़ देंगे, 1 9 से 17, 171। देखिए कर क्या रहा है, +1 का स्क्वायर किया, +3 का स्क्वायर किया, 1 3 5 7, अब 9 होना चाहिए। अगर फिर बोलेगे कितना, तो 121 जोड़ देंगे, यानी 171 में 121 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, यानी 292 हो जाएगा। यानी कर क्या रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का, उसके बाद 7 का, तो अब 9 के किए तो 171 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मतलब 7 होता है, इसका मतलब 10 हुआ, +3 हुआ, 13 हो गया, +3 हुआ, 13 3 16, 16 मतलब पी हो जाएगा। ऑप्शन में पी है तो यहाँ पी नहीं, बाहर हो गया। टी का मतलब 20 हो गया, ये हो गया 18, -2 किया, ये हो गया 16 -2, तो 14, 14 का मतलब एन, तो पी एन यहाँ भी है, पी एन यहाँ नहीं है, बाहर, पी एन यहाँ है, अब 2 ऑप्शन बचा। उसके बाद अब देखिएगा 4 से 9 हो गया, 9 से 20 हो गया, तो 4 गुना 2, 4 और 2 8 और 1 9, 9 दूना 18, 18 और 2 20, और यहाँ पे अगर कर दे 20 दूना 40 और 3 43, 43, यानी यहाँ पे होना चाहिए 43, P43 आपका N, P43N यहाँ पे है। कर क्या रहा है, नंबर जो पहला अक्षर है इसमें 3 3 ऐड कर रहा है, दूसरा में लास्ट में 2 2 घटा रहा है, और इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 + 3, यानी मल्टीप्लाई सबसे बराबर कर रहा है, और 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ा रहा है, तो ये 43 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि कूट भाषा में मंकी MONKEY मंकी को लिखता है दिस, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा पहले हम देखेंगे MONKEY, मंकी को लिखता है XDJMN और एल, सिंपल। देखिए इसमें कुछ किया नहीं, लिखने के साथ पता चल गया। ठीक है, ये क्या है 13, और ये क्या है 12, ये है 15, तो ये है 14, ये है 14, तो ये है 13, ये है 11, तो ये है 10, ये है 5, तो ये है 4, ये है 25, तो ये है 24। सिंपल। तो इसी तरह से पता करना है PREVENT, प्रिवेंट को क्या लिखेंगे, टी का मतलब 20, -1 करेंगे तो एस मतलब 19, एस हो जाएगा। 14 -1 करेंगे 13, 13 मतलब एम, ये 5 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 है तो 21 मतलब यू हो जाएगा, ये 5 है तो ये 4D हो जाएगा, ये 18 है तो -1 कर देंगे 17 मतलब क्यू हो जाएगा, ये PS 16 तो 15 मतलब ओ हो जाएगा। तो SMDUD, SMD नहीं है, SMDUD और OQ नहीं, OQ नहीं, Q होना चाहिए, तो SMD ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, SMDU
SMDU DQO ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंपल है मेरे भाई, इसको ना प्रैक्टिस होना चाहिए, बिना प्रैक्टिस का ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब जाकर के क्विकली समझ में आएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, कौन बोल रहा है भाई? अमन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि वह मेरे दादाजी, तो दादा बोलते हैं पापा के पापा को, वह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र, दादा के एकलौते पुत्र, पापा हो गए, पापा का बेटा है, पापा का अगर बेटा है तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये इसका भाई हो जाएगा। अब क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भाई भी हो सकता है या इसका जवाब खुद भी हो सकता है, उसके अमन तो अमन का तस्वीर में व्यक्ति से कैसे संबंधित है? भाई हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन हुआ तो ऐसा नहीं देगा, क्योंकि उसका खुद का भी तो फोटो हो सकता है, पापा के बेटा वो खुद भी का भी तो फोटो हो सकता है। हालांकि भाई दिया तो भाई दे दीजिए, लेकिन डेटा इनएडिक्वेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि किसी अक्षर समूह में 1 से लेकर 5 तक अंकित किया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से संख्याओं को संचय दिया गया है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए किसी एक संख्या को संचय करें। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लग नहीं जाएंगे, इसी से सोचेंगे कुछ वर्ड बनेगा इससे। तो हाँ, EMPTY एम्प्टी मतलब खाली, ये बन जाएगा। तो ई कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर है। एम कितना नंबर पर है मेरे भाई? तो एम 5वां नंबर पर है। 2 और 5 कहीं ऑप्शन है? तो 2 और 5 ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद पी कितना नंबर पर है? 4 पे है। 2 5 4, 2 5 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम्प्टी ढूंढ लेंगे, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कैसे आया है। 8 5 40, देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 17 में क्या होना चाहिए? 17 में क्या होना चाहिए? तो अगर हम ऐसा सोचे, 47 में से 27 घटा देंगे, 0, और ये कितना हो गया? 2, 2 में गुना 3 कर दिए तो 20 या 60। अगर 8 और 5 में 3 का गैप है, 8 और 5 में कितना का गैप है? 3 का गुना 3 कर दिए तो 9। 11 और 20 में, 20 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो 20 में से 11, 9 हो जाएगा। 9 गुना 3, 27। आपका आंसर 27 होगा। कर क्या रहा है देखिए, कर क्या रहा है इसको समझ लीजिए। इन दोनों को क्या किया, बीच का डिफरेंस देख लिया, तो बीच का डिफरेंस कितना का? 20 का, गुना 3 कर दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का, 3 में गुना 3 तो 9, ये कितना था? 60 था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 का, मल्टीप्लाई 3, 9 या 27, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस मुश्किल है ऐसा होना, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, 8 सत्ते 7 पच्चे 35, 35 में अगर प्लस कर दे 7 और 5 12, 7 पचे 35 और प्लस 12, तो 5 और 2 7 का 7 हो गया, अब 4 47 हो जाएगा। इन दोनों को गुना कर दिए तो 8 गुना 9, 8 9 72 प्लस 8 और 9, तो 8 9 72 प्लस 9 8 17, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 8 89 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 गुना 5, तो 8 पचे 40 प्लस 8 और 5, 8 5 कितना होता है? 13 होता है, प्लस 13, तो जवाब कितना हो जाएगा? 53, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें करना है क्या, फास्ट करना है काम। ए 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ए किधर चलता है? 20 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। ये 20 है और ये कितना? 40 है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता और 20 चलता है, फिर वह लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया? 20 गया, ठीक है। 20 चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? तो 20 चलता है। अंत में बाएं मुड़ता और कितना चलता है? 20। नीचे आ रहा है जिसका बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ए वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया? 40 गया, ठीक है। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर वह लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया? 20 किलोमीटर चला। फिर वह लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 20 किलोमीटर। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये अगर 40 है तो ये भी 40 है, 40 में 20 चला है
तो 20 अगर इधर है तो इधर कितना बच गया 20। आपका जवाब कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन गोल्ड मेटल एंड जिंक। तो भाई मेटल के अंदर गोल्ड और जिंक हो जाएगा, इसको क्वेश्चन पूछ करके बेइज्जती कर देगा ऐसे लोग, ठीक है। तो ये बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखें। अगर आपको ठीक लगा होगा तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइबर को जल्दी से बढ़वाइए, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अगर मेरा एफर्ट, मेरा क्वालिटी आपको ठीक लग रहा होगा तो लोगों तक बताइए और इसको बड़ा करिए चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।